नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। 17वीं बीपीएससी के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 के बारे में। विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु दिसंबर 2023 में लॉजिस्टिक नीति की घोषणा सरकार के द्वारा की गई। बात करें अगर बिहार में कनेक्टिविटी एवं लॉजिस्टिक्स की, तो कहता है कि देश के पूर्वी भाग में स्थित बिहार पूरी तरह से भूमध्य राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कनेक्टिविटी और परिवहन में सुधार हेतु कई कदम उठाए गए हैं। जैसे कि बात करें, सड़क घनत्व के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। कहता है कि बिहार नेपाल के साथ 11 बॉर्डर जो है साझा करता है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक द्वारा पोषित दक्षिण एशियाई गलियारा जो है ये बिहार से होकर ही गुजरता है। दक्षिण एशियाई गलियारा ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा पोषित है, जो कि बिहार के रास्ते गुजरता है। यह गलियारा काठमांडू, बीरगंज, रक्सौल, हल्दिया से होकर के गुजरता है। रेल मार्ग द्वारा भी बिहार पड़ोसी राज्यों एवं नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। राज्यों में कुल 3714 किलोमीटर रेल मार्ग का विस्तार है। इसके अलावा रेलवे द्वारा विकसित ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बिहार के 4 राज्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो कि बिहार के 4 राज्य कौन कौन से हैं? कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद से गुजरता है। रेलवे देख लिया हम लोगों ने, सड़क देख लिया। कहता है कि बिहार में हवाई अड्डों का विकास भी तेजी से कार्यरत है। वर्तमान में पटना, दरभंगा एयरपोर्ट, बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी अपनी सेवाएं जो है ये दे रहा है। इनका प्रयोग माल ढुलाई जैसे कि 2022 में अगर आप देखें तो 7224 मीट्रिक टन तथा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए भी किया जाता है, जो बिहार में कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत हैं। बिहार में कई जलमार्ग भी हैं। कुल 111 जलमार्गों में 7 नेशनल वाटरवे बिहार से जुड़ा है। जैसे कि नेशनल वाटरवेज 1 बिहार राज्य में यूपी के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैला है और इसका उपयोग बिहार में थोक माल के परिवहन हेतु किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने सड़क के बारे में देखा कि देश में तीसरे स्थान पर है। फिर रेल मार्गों के बारे में देखा कि बिहार रेल मार्ग के द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों यहाँ तक कि नेपाल से भी जुड़ा हुआ है। एशियाई विकास बैंक द्वारा जो पोषित कॉरिडोर है उसमें जो है बिहार से गुजरता है। रेलवे के द्वारा जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है उसमें भी बिहार के 4 जो हैं जिले उससे क्रॉस करते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं वाटर मार्ग के बारे में। कहता है जल मार्ग के विकास हेतु सरकार द्वारा गायघाट से कालीघाट के मध्य फेरी रोल ऑन रोल ऑफ भी शुरू किया गया है। भारत एवं नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से घोषणा किया गया है कि कोसी नेशनल वाटरवे 58 एवं गंडक NW 37 को अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल जल मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे नेशनल वाटरवे 58 तो ये राजबिराज भारत से हनुमान नगर नेपाल तक के लिए है, और 37 की बात करें भरतपुर और चितवन के पास तक ये गुजरेगा। बात करें अगर बिहार में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की, तो लीड्स की रिपोर्ट के अनुसार लॉजिस्टिक्स दक्षता के संबंध में भारतीय राज्यों को ग्रेड देने के लिए 3 स्तंभ अर्थात बुनियादी ढांचा, सेवाओं और संचालन, नियामक वातावरण और 15 संकेतकों को देखकर उनके आधार पर भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायर्स।
अचीवर्स में कहता है लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास जो है ये हो चुका है। फास्ट मूवर्स जो ये बनने की दिशा में कार्यरत हैं। और आकांक्षी राज्यों की अगर बात करें तो वे राज्य जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू ही की है। वर्ष 2022 में राज्य लॉजिस्टिक सूचकांक में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि इतने सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, किंतु फिर भी बिहार जो है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार निचले पायदान पर है। बात करें बिहार सरकार की व्यापार क्षमता की तो कहता है कृषि बिहार का प्रमुख क्षेत्र है जो राज्य के लगभग 80% आबादी को रोजगार देता है। कृषि के अलावा बिहार के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की अगर बात करें तो जैसे पटना है, बिहार में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों के साथ विनिर्माण केंद्र के रूप में पटना जो है ये उभरा है। तिरहुत, यहाँ पर खाद्य पेय प्रसंस्करण इकाइयों का विकास किया गया है। मुजफ्फरपुर कपड़ों एवं फलों का विशेषकर आम एवं लीची का ये निर्यातक रहा है। बरौनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सहित थर्मल पावर प्लांट की क्षमता में विकास किया गया है। भागलपुर टसर सिल्क का विकास कपड़ों एवं कृषि उपज का ये हब के रूप में उभरा है। गया बुनाई केंद्र एवं पर्यटन क्षेत्रों का विकास। बात करें इस नीति के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं तो कहता है कि राज्य में लॉजिस्टिक्स सुविधा स्थापित करने में निजी निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने हेतु रोजगार के अवसर को पैदा करना तथा लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचों में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों क्षेत्रों के हितों को बढ़ावा देने हेतु भंडारण क्षमता का भी विकास करना इसका उद्देश्य है। कहता है कि बिहार को एक प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा क्षेत्रीय विकास को हासिल करना, निर्यात में विविधता लाना, लचीले आर्थिक विकास के माध्यम से अपने लोगों के लिए आजीविका के अवसर को बढ़ाना है। ये जो नई लॉजिस्टिक नीति लाई गई है उसकी प्रमुख उद्देश्य है। बात करें केंद्र सरकार के प्रमुख प्रयासों की तो केंद्र सरकार बिहार के मुजफ्फरपुर तथा खगड़िया में 2 मेगा पार्क को विकसित कर रही है। इसके अलावा बेगूसराय जिले में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर की स्थापना में सहयोग भी कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा विकसित अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKIC में इस कॉरिडोर से बिहार को लाभ मिलने वाला है। कहता है PM गति शक्ति के तहत बिहार में विभिन्न परियोजनाओं का विकास जैसे कि गंगा नदी पर 14 पुल, 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा PM गति शक्ति के तहत। इसके अलावा रेलवे ट्रैकों का दोहरीकरण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। गाजीपुर बलिया से लेकर के बिहार सीमा तक 4 लेन जो रेल मार्ग जो है ये बनाया जाएगा, 4 लेन राजमार्ग। पटना, भागलपुर, हाजीपुर, बक्सर, कटिहार को सड़क, रेल, जल के माध्यम से जोड़कर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब का विकास किया जाएगा। ये प्रमुख जो है ये योजनाएं जो प्रस्तावित है इसमें केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित है। बात करेंगे अगर बिहार की निर्यात क्षमता की तो कहता है एग्जिम बैंक के अनुसार 17-18 में बिहार का निर्यात 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्तमान में बढ़ सकता है क्योंकि 7200 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त क्षमता का भी उल्लेख रिपोर्ट में है। अर्थात बिहार का निर्यात प्रदर्शन उसकी क्षमता से कम है। कितना बिहार कर सकता है उतना नहीं कर पाता है। आगे कहता है कि 2020 में बिहार का कुल निर्यात 1.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और बिहार राज्य से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं की अगर बात करें तो इनमें शामिल है पेट्रोलियम उत्पाद, भैंस का मांस, अनाज, शहद, मखाना, चावल इत्यादि। तो बिहार में निर्यात क्षमता काफ़ी है, लेकिन कनेक्टिविटी या बुनियादी जो अवसंरचना है उसका विकास पूर्णतः नहीं होने के कारण यह अपना
पूरी तरह जो अपनी क्षमता है उसका पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाता है। बात करें कनेक्टिविटी बेहतर हेतु राज्य सरकार के उपायों की, तो अंतर्राज्य कनेक्टिविटी में सुधार करने की आवश्यकता है। अंतर्देशीय जलमार्ग बुनियादी ढांचों में सुधार, इनलैंड कंटेनर डिपो की संख्या में वृद्धि करके, सड़क बुनियादी ढांचे बाईपास आदि में वृद्धि करके, सुरक्षा संबंधी समस्या का समाधान करके, किरायों पर नियंत्रण स्थापित करके जो ये नीति के लक्ष्य हैं उनको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था आज का प्रश्न। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।